आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करी और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट सेफ लिस्ट है। 31 वो नाम है जिनको पहले भी टिकट दिए गए थे। रमीला खड़िया जो है वो कुशलगढ़ से चुनाव लड़ी थी, बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। ललित यादव भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत बसपा से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। सर, 3 नाम ऐसे हैं जो पिछली बार हार गए। 2 प्रमुख नाम है, जयपुर से अर्चना शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज। आप जयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तकरीबन 5 साल तक। क्या रिएक्शन है आपका? 2 हारे हुए लोगों को टिकट दिया है सर। क्या हो गया, एक बात बताइए। दोनों मेहनत कर रहे थे और जब मेहनत करने के बाद टिकट मिले और जब नेतृत्व फैसला ले ले उसके बाद सब लग जाते हैं। दोनों लगे हुए हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज भी लगा हुआ, अर्चना शर्मा भी जी जान से जुटी हुई है। इसीलिए तो आप ये मान के चलना ये टिकट दिया गया क्योंकि सामने दोनों टफ सीटें हैं। बहुत टाइम से हम लोग नहीं जीते। 40 खोखे वाला वीडियो आ गया सर कि अर्चना जी ने कहा कि वहाँ पे राजीव अरोड़ा जी जो है वो मिन्नतें कर रहे थे, संगीता गर्ग मिन्नतें कर रही थी अमृता धवन के सामने, कहा कि हम लोग काबिल नहीं है कि बार बार हारने वाली कैंडिडेट को क्यों टिकट दिया जा रहा है। देखिए, नेतृत्व जब टिकट घोषित कर देता है उसके बाद सब पार्टी के काम में लग जाते हैं। अब ये डिस्कस का पॉइंट ही नहीं रहा, इसमें डिस्कस करना बेकार है। पहली लिस्ट के अंदर ऐसा लग रहा है कि चाहे पायलट साहब हो, गहलोत साहब हो, सबका बैलेंस कर दिया, मतलब किसी का टिकट नहीं काटा। दोनों के समर्थकों को जो है वो टिकट दे दिया। इंदिराज गुजर है इसके अंदर, मुकेश भाकड़ जो मानेसर चले गए थे, और हमें याद है सर आपने जो है वो खुलकर जो है अपील करी थी उन लोग को वापस बुलाने के लिए, काफ़ी जगदोजहद भी करी थी, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे वो लोग। अब गहलोत साहब और सचिन पायलट जी दोनों में प्यार हो गया तो उसके बाद मेरा कुछ बोलना बाकी रह गया। कह दिया हमें प्यार है दोनों से। आपको भी दोनों से प्यार है? अरे अभी तो कांग्रेस से प्यार है सबको। जो कांग्रेस के वो भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता है। जब वो दोनों लीडर ये कह रहे हैं कि हमारे प्यार हो गया, बात ही खत्म हो गई ना। अभी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए फालतू के बयानों के लिए कांग्रेस के पास टाइम ही नहीं है। अब वो ऐसे में गहलोत साहब हो, बाकी लीडर्स हो, पायलट साहब हो, सब मिलकर चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कल प्रियंका गांधी जी की मीटिंग बहुत सक्सेस हुई है और उसमें ये डिसीजन लिया गया ईआरसीपी को लेकर हम मैदान में, हमारा काम बोल रहा है। बीजेपी का झूठ बोल रहा है। बीजेपी जिस तरह से झूठ, फरेब और धोखे की पॉलिटिक्स कर रही है उसका बहुत रिएक्शन है राजस्थान में। राजस्थान के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी अपने काम क्यों नहीं बताती। केंद्र में बीजेपी की 9 साल से सरकार है, बीजेपी के नेता काम नहीं बता रहे। बीजेपी के नेता सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। कभी कानूनी व्यवस्था पे बोलते हैं एमपी, यूपी और हरियाणा से हमारी 100 गुना अच्छी है हमारी कानूनी व्यवस्था। यहाँ पे ओपीएस लागू हो गया, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने लगी है। यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। एक के घर में 3-3 हजार रुपए पहुंचते हैं। महंगाई से लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार ने इलाज फ्री कर दिया, जांच फ्री कर दी, बसों में बच्चों के आने जाने के लिए फ्री कर दिया। सब कुछ कर रहे हैं हम हमारी तरफ, और हम विकास दर में पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। इसके बावजूद आपके सर मित्र हैं भाजपा के अंदर, आपके पुरानी यूनिवर्सिटी के साथी है, राजेंद्र राठौड़ साहब की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हें टिकट अब तारानगर से लड़ेंगे, पिछली बार चुरू से लड़े थे, तो इसमें क्या रिएक्शन है? पार्टी अलग अलग है लेकिन मित्रता तो है सर। देखिए, राठौड़ साहब के हमारी बहुत अच्छी मित्रता, हालांकि वो मेरे बहुत सीनियर है, मेरे से बहुत ज़्यादा। यूनिवर्सिटी में वो 80s में थे और मैं 92 में, 94 में आया। तो ये, लेकिन हमारी दोस्ती है। हम लोग एक आंदोलन में साथ जेल में भी रहे। मैं राठौड़ साहब को बधाई दूंगा उनका टिकट का, और विपक्ष के नेता है वो। अब वो बीजेपी के नेताओं को टिकट मिले, जो बीजेपी के नेता, कांग्रेस में, सबको बधाई मेरी तरफ से। वसुंधरा कैंप जो है सर वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है इस 82। तो आपको लग रहा था एक जो डैमेज कंट्रोल करा है जो बीजेपी ने, कल सीईसी की मीटिंग हुई थी, वसुंधरा जी डोजियर लेकर गई थी, उसके बाद अब कांग्रेस को थोड़ा सा उसका अब मुकाबला कांग्रेस के लिए कुछ सीटों पर और कड़ा हो गया? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगा कि जो नेक्स्ट ये आई है बीजेपी की सूची, उसमें वसुंधरा जी की भी चली है। वसुंधरा जी को कैंप को भी टिकट मिले, टिकट ज़्यादा कटे नहीं इनके, वसुंधरा जी के कैंप के। और जहाँ तक कांग्रेस की सूची बहुत अच्छी है। देखिए, कांग्रेस काम के दम पर चुनाव मैदान में जा रही है और अभी ये जो लिस्टें घोषित हो रही हैं, अब चालू हुई है लिस्टें घोषित। मेरे अंदाज से 30 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे। वैसे लिस्टें जितना लेट आती है उतना कैंडिडेटों के लिए फायदा होता है, ये ध्यान रखना। कैसे सर? क्या बात, कैंपेनिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा सर। मेरी बात सुनिए, कैंपेनिंग करने की जरूरत पड़ती है। आदमी 5 साल तक कैंपेनिंग ही तो करता है, लोगों के बीच में रहता है। जाहिदा खान का आप देखिए मंत्री है आपके उस पर, और वहाँ लोग उनके यहाँ से नोट मिल रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे यार जय किशन जी, प्लीज यार ऐसी बात मत करो, गलत बात। कोई नोट नहीं मिले वहाँ के लिए। एयू बैंक का कोई कचरा उन्होंने कटिंग की थी, वो बाहर ले जाके पटका, उसको जाहिदा खान के मकान से जोड़ रहे। इतना यार ये पाप तो मत करो यार, कम से कम। बीजेपी कहती है। अरे बीजेपी तो ऊंची ऊंची देती है। बीजेपी वाले तो झूठ के जनरेटर है। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए। रिकॉर्ड बना रहे हैं कि बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी अपना काम बताती नहीं है,
क्या डेवलपमेंट की स्कीम है, क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए। हम काम पे लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी झूठ पर लड़ रही है। तो बीजेपी फेंकती है, कभी भी राहुल गांधी की बातों का कोई जवाब नहीं देती, चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देती। मैंने कई बार बीजेपी के लोगों से कहा आप अपना काम बता दो, कांग्रेस अपना काम बता देगी, फैसला कर लो, जनता फैसला कर देगी, और जनता फैसला कर चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 100% वापस आ रही है। सर, नारपत सिंह राजवी ने कहा था इससे पहले, जब पहले उनका नाम काट दिया गया विद्याधर नगर से, उन्होंने कहा कि जो मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे उनको टिकट दे देगा। अब फिर बाद में उन्होंने खंडन भी जारी करा, लेकिन फिर वीडियो भी वायरल हो गया उनका। तो ये इसका फायदा मिलेगा आपको विद्याधर नगर? एक बात ध्यान रखना आप, उन्होंने ये जो बात कही वो गलत बात है। उनको ये जो कछावा वंश के जितने भी क्षत्रिय हैं सब राम के वंशज हैं, और वो बात जो उन्होंने कही, ना तो किसी के आगे किसी ने घुटने टेके, ना ऐसी बात। वो उनको जो टिकट मिला है ना चित्तौड़ से, वो 2 बार से चंद्रभान सिंह आख्या जीत रहा, उसकी जगह टिकट दिया है। भैरव सिंह जी शेखावत की छाया में आप यहाँ तक पहुंचे, आपकी खुद की योग्यता कुछ भी नहीं है राजवी साहब की। मैं उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, वो विद्याधर नगर से लड़ते तो उनको पता चल जाता इस बार। ये जो बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आज भी बाबूसा का नाम बहुत बड़ा है, भैरव सिंह जी का, उनके नाम के कारण उनको टिकट दिया पार्टी ने, वापस चित्तौड़ से जगह दिए। तो उनको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, नहीं तो चित्तौड़ में भी उनका पता नहीं चलेगा। ये बयान बहुत गलत है उनका, और वो बयान उन्होंने वापस ले लिया, अच्छा किया। मैं राजवी साहब को, हमारे परिवार के, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा हमारे परिवार, उन्होंने जो बयान दिया वो भैरव सिंह जी शेखावत के खिलाफ है। जिस कौम को वो चैलेंज करें उसी में भैरव सिंह जी शेखावत आते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो भी राजपूत है, ये भी राजपूत है। तो आप अपने ससुर जिसकी छाया में आप राजनीति करें, उसी की कौम के, उन्हीं के खिलाफ आप बयान दे रहे हो, गलत बात है। एक और सर सवाल है मेरा कि आपकी यूनिवर्सिटी के एक कोलीग की तो बात कर ली हमने, राजेंद्र राठौड़ साहब के बारे में। कालीचरण सराफ को टिकट मिल गया है, अशोक लाहौटी का टिकट काट दिया है। बताते अशोक लाहौटी जो है, जितना भी बीवीजी वाला जो स्कैम था, उस पर पर्दे के पीछे से कांग्रेस के साथ मिलकर वही मास्टरमाइंड थे, वही पूरी सूचना दे रहे थे। देखिए ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अशोक लाहौटी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी ने जो पाप किया है अशोक लाहौटी का टिकट काटने का, उस पाप का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने गलत किया, एक जीते हुए यंग एमएलए का टिकट काट दिया। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का जूनियर है अशोक लाहौटी जी हमारे। तो लाहौटी जी का ये जो अशोक जी का टिकट काटा, अशोक लाहौटी का, ये पाप किया बीजेपी ने। ऐसे किसी यंग लीडर की हत्या नहीं करनी चाहिए। कालीचरण सराफ को भी टिकट दे दिया, लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, मैडम के एकदम करीबी है, उन्हें टिकट मिला है। पिछली बार मार्जिन बहुत कम रहा था उनका अर्चना जी को। कालीचरण सराफ का टिकट भी, वो भी यूनिवर्सिटी के बहुत हमारे सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा, और अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो जवान मानते हैं खुद को, मैं उनको जवानी की बधाई देता हूँ। उनका टिकट तो लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी कैसे काटती, उनको मिलना ही चाहिए था, टिकट मिला है। मैं तो उनको भी बधाई दे रहा हूँ, कालीचरण जी को भी, अर्चना जी को भी बधाई देता हूँ। किसकी, कौन लग रहा है ज़्यादा भारी है सर, अर्चना जी या कालीचरण जी? इस बार मार्जिन कम था पिछली। एक बात मानकर चलना है, इस चुनाव में अर्चना जी को वोट देना चाहिए लोगों को, मेरा मानना है, क्योंकि वो 2 बार चुनाव हार चुकी है, अब तीसरी बार उनको मौका देना चाहिए। सर आखिरी सवाल है, प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने कौन सिविल लाइन्स में उम्मीदवार खड़ा हो रहा है? या आप बिल्कुल आश्वस्त है कि इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे? देखिए सिविल लाइंस का जहाँ तक सवाल है, सिविल लाइंस में मेरे पास जो बीजेपी की सूचना है, पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा से थे, विद्याधर नगर से ये लड़ रहे थे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और सिविल लाइन से दिया कुमारी जी लड़ रही थी। अभी तो सिविल लाइन से बीजेपी कांग्रेस दोनों घोषित नहीं हुए, लेकिन जो मेरे सामने जो स्थिति थी, दिया कुमारी जी ने 2 टिकट काटे, राजवी साहब का, राजेंद्र राठौड़ का। तो दिया कुमारी जी भी एक पावरफुल नेता के रूप में उभर रही है बीजेपी में, तो बीजेपी वालों को सावधान रहना चाहिए दिया कुमारी से भी। पर आपके सामने कौन, आप किसे देखते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा आपके सामने? राखी राठौड़ का नाम आ रहा है सर। जिसको भी लड़ाएं, आप ये मानकर चलना, इस बार ऊंट पूरी तरह से कांग्रेस के करवट में बैठेगा, और ये मानकर चलना सिविल लाइंस में रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, ये तय बात है। ओवरऑल लिस्ट को आप कैसे देखते हैं सर? आप ओवरऑल लिस्ट अच्छी है, और दोनों पार्टियों को के कैंडिडेटों को बधाई। अब तो ये देखो, ये फ्रेंडली गेम होना चाहिए, ज़्यादा हम लड़ते रहें दिन भर, ये अच्छी होगी, लिस्ट अच्छी आएगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, खुल के बात रखते हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो इस बार चुनाव जीत रही है, और कोई भी किसी का भी विरोध नहीं है उनकी पार्टी के विरोध में। कई ऐसे नाम थे जिनको टिकट मिले नहीं, उससे पहले कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी पूरी तरह से एक है और हेल्दी फाइट होगी दोनों ही पार्टियों के बीच में इस बार। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।